Hello everyone. So today this is the third video of our statistics, and today we will continue the sources of data that we were doing in the previous video. So I'll share my screen first. So we will do the questionnaires first. So under this method, questionnaires are mailed to the respondents. A letter is attached with the questionnaire giving the purpose of inquiry. It is also assured that the information will be kept secret. The respondent notes the answers against the questions and returns the completed questionnaire to the investigator. मतलब कि हम एक पूरा क्वेश्चनर बनाते हैं जिसमें हमें जो जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं रिस्पोंडेंट को वो हम उसमें लिखते हैं. यूजुअली क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव नहीं होते, छोटे छोटे आंसर्स के ही क्वेश्चंस होते हैं. एंड देन पहले के टाइम में हम मेल करते थे, अब तो हम गूगल फॉर्म्स और वो सबके थ्रू ही सर्वे ले लेते हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चनर, राइट? तो इसमें क्या होता है, वी प्रिपेयर अ क्वेश्चनर एंड सेंड इट टू द रिस्पोंडेंट एंड वी मेक श्योर दैट ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी रिस्पोंडेंट से दैट विल बी सीक्रेट, राइट? Now where it is suitable where the study area of the study is wide and the respondents are educated, because then only they'll be able to understand the questions and answer them. अब इसके मेरिट्स क्या है? ये इकोनॉमिकल है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट. ठीक है, इसमें इतना कॉस्ट नहीं जाता है. डेटा ओरिजिनल भी है क्योंकि हम खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं और कवरेज भी वाइड हो रहा है, मतलब हमें ओरिजिनल डेटा वाइड कवरेज पे मिल रहा है. और आजकल तो गूगल फॉर्म्स के थ्रू इजीली हम ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. बट इसमें डीमेरिट क्या है कि सामने वाला रिस्पोंडेंट उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, वो उतना अच्छे से फिल करके हमें क्वेश्चनर नहीं भेजता है, राइट? फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी नहीं होती है, इसका यूज भी क्या होता है, लिमिटेड होता है. और बायस इसमें अगेन हो सकता है, और अगेन एक्यूरेसी नहीं होती क्योंकि हम फेस टू फेस सामने वाले पर्सन को आंसर नहीं पूछ रहे. एवरीवन विल आंसर अकॉर्डिंग टू देयर ओन नॉलेज, राइट? तो एक्यूरेट नहीं हो सकता है डेटा. And the next we have is enumerators method. Under this, a questionnaire is prepared according to the purpose of inquiry. The enumerator himself approaches the respondent with the questionnaire. The questionnaire which are filled by the enumerators themselves by putting questions are called schedule. मतलब इसमें क्या होगा, एन्यूमरेटर मतलब जिसे इंफॉर्मेशन निकालनी है वो खुद एक क्वेश्चनर बनाएगा, वो खुद ही रिस्पोंडेंट के पास क्वेश्चनर लेके जाएगा और उससे आंसर लेगा. और जो भी क्वेश्चंस उसमें आएंगे वो क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल. दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये कहाँ पे सूटेबल है कि इन्वेस्टिगेशन की फील्ड लार्ज है, यहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए, इसलिए एन्यूमरेटर को खुद जाना पड़ेगा और उसको लोकल लैंग्वेज और सब नॉर्म्स या पता होता है तो वो इजीली लोगों के साथ कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकता है. मेरिट्स इसके क्या है, इसकी कवरेज वाइड है, एक्यूरेट है, हम पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं रिस्पोंडेंट के साथ. ये पार्शियल भी नहीं होगा क्योंकि हम खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं और पूरा हम कंप्लीट डेटा कलेक्ट कर पाएंगे. डीमेरिट क्या है, ये एक्सपेंसिव है क्योंकि अगेन वी विल हैव टू विजिट प्लेसेस इन ऑर्डर टू कलेक्ट दी डेटा. इन्यूमरेटर की अवेलेबिलिटी भी जरूरी है कि वो खुद अवेलेबल है, फ्री है ये काम के लिए. टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है. और ये रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो थोड़ी पार्शियलिटी हो जाती है. ठीक है, नाउ वी हैव इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनर. कि एक क्वेश्चनर अगर हम बना रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहले उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, तो ही सामने वाला इंटरेस्ट लेके हमें आंसर देगा. वो सिंपल होना चाहिए, क्वेश्चंस का सीक्वेंस अच्छे से होना चाहिए, कोई भी अनडिजायरेबल या अनफेवरेबल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए.
कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरीवन विल बी एबल टू अटेम्प्ट सच कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। पहले से हमें प्री टेस्टिंग करना चाहिए, हमें खुद या हमारे आसपास के लोगों को सैंपल के लिए ये सर्वे क्वेश्चनर देना चाहिए। हमें उस पे क्वेश्चनर में सब इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती है कि कैसे ये फिल करना है, हमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और हमें उसमें रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी कि आप ये सर्वे फिल करके हमें वापस भेज दो या फॉर्म को सबमिट कर दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सोर्स वी हैव इज टेलीफोनिक इंटरव्यू, कि हम खुद कॉल करके रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। अब ये ओरिजिनल भी है, एक्यूरेट भी है और रिलायबल भी है, लेकिन इसके डीमेरिट क्या है? अगेन पर्सनल बायस तो आ ही जाएगा, और एक्सेस भी लिमिटेड है, क्योंकि एवरीवन में बी वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू कॉल्स, या कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज आ गए, या उसकी वजह से हम सब लोगों से इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव हाउ डू वी कलेक्ट सेकेंडरी डेटा। So there are two sources of secondary data, published sources and unpublished sources. First one is published sources, कि हम कहाँ से secondary data ले सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, मतलब गवर्नमेंट की साइट से या गवर्नमेंट के सर्वे से, गवर्नमेंट के ऑफिस से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन मतलब म्यूनिसिपैलिटी या काउंसिल्स के पास जाके हम ले सकते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, गवर्नमेंट जो रेगुलर बेसिस पे अपने कमीशन कमिटी के रिपोर्ट्स लेती है, उसके थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड एसोसिएशंस रेगुलर पब्लिकेशंस डालते हैं कि कैसे क्या फैक्ट्री में चल रहा है, तो उससे भी हम ले सकते हैं डेटा। देन हम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो रेगुलर बेसिस पे रिसर्च करते हैं, अपने थीसिस को पब्लिश करते हैं, उसके थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जर्नल और पेपर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स की जो स्टडीज होते हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जैसे कि यूएनओ, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब लोग जो डेटा पब्लिश करते हैं उसके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वी आल्सो हैव इज दी then the next we have is the through unpublished sources, मतलब unpublished sources मतलब कि when we need to collect any secret information or information that is not to be told to public, so that is through unpublished sources, कि उसके जो भी sources होते हैं we cannot disclose the sources that are not published, ठीक है। Now we have very two important sources, that is census and National Sample Survey Office। ये बहुत ही important topic है, इसमें से 1 mark के questions भी आ सकते हैं। So basically Census of India is a decennial publication of the Government of India. It is published by Registrar General and Census Commissioner India. It is a very comprehensive source of secondary data. It relates to population size and various aspects of demographic changes in India. Broadly, it includes statistical information, मतलब सेंसस में बेसिकली क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? बेसिकली पॉपुलेशन, इंडिया के पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन होती है, तो ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, और ये पब्लिश कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, तो ये भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं। देन वी हैव इज इट इंक्लूड्स साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ये सब सेंसस में इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट वी हैव इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। Reports and publications of NSSO is another important source. It is a government organization under Ministry of Statistics and Program Implementation. Again, ये 1 mark में पूछ सकता है कि NSSO is a part of which ministry? It is the part of Ministry of Statistics and Program Implementation.
It conducts regular sample surveys to collect basic information relating to variety of economic activity in rural as well as urban areas. ठीक है, तो these both are the basically मैंने जो कहे वही दो तीन क्वेश्चंस इसमें से 1 मार्क के लिए आ सकते हैं. ओके, so this was our collection of data. Thank you.